राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ। पूजा मंदिर में भूल कर भी यह 5 वस्तु ना रखें, वरना बुरा होगा। पूजा घर में भूल कर भी यह 5 वस्तु मत रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप अपनी पूजा घर में इन 3 चीज़ों को रख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है और ऐसा करने से हमारे धन का भी नाश होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी ऐसे घर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी चली जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ होती है जिनके बारे में हमें थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिनको अगर हमने अपनी पूजा घर में रख लिया तो हमें बहुत ही अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं, आप चाहते हैं कि सदैव आपके घर में सुख समृद्धि बने रहे, यह 3 चीज़ पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, यह 3 चीज़ पूजा घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी पूजा घर में यह 3 चीज़ है तो स्वयं भगवान नारायण आपके घर में वास करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ होती है जिन्हें अपने मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। यह 3 चीज़ पूजा घर में अवश्य ही होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वाले बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख देना। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में पूजा मंदिर का अवश्य निर्माण करवाता है, जिस वजह से वह उस पूजा घर में अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि सभी चीज़ों को रख लेता है। परंतु हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा जाता है, मंदिर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिन्हें रखना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अमंगलकारी और अशुभ भी माना जाता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस घर में अगर हमने रख दिया तो हमारे घर में नकारात्मक बनी ही रहेगी और हमारे घर में सदैव लड़ाई झगड़ा, क्लेश और परेशानियों और नुकसान ही नुकसान होता रहेगा। आज हम ऐसी अच्छी जानकारी वीडियो में देंगे। ऐसे अशुभ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे जिन्हें लोग जाने अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर अपने घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ों को रखे हुए हैं तो उन्हें आपके वहाँ से तुरंत ही हटा देना चाहिए। उन्हें वहाँ से हटाइए, किसी दूसरे स्थान पे रख देना चाहिए। लेकिन पूजा घर में भूलकर भी उन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धार्मिक चीज़ होती है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन उनकी पूजा करना अशुभ माना जाता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ ऐसी अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करने लगेगा। ऐसे शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुद्ध चीज़ों को अपने पूजा घर में रखेगा और पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें हमें पूजा घर से हटा देनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें हमें अपने पूजा घर में अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पूजा घर में कौन सी चीज़ अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि दीपक या फिर धूप दान। भारत की परंपरा में मिट्टी से जुड़ी हुई दीपक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यदि आप अपने मंदिर में
पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य रखेंगे तो आपके शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप मिट्टी का दीपक अपने मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं तो धातु के दीपक को अपने मंदिर में उपयोग करना चाहिए। अगर भगवान में आपकी आस्था और विश्वास है तो इससे आपको फल मिलता जाएगा। आप उपला रखकर घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली का बना सकते हैं या फिर आप इन दुकानों से भगवान का जहाँ सामान मिलता है वहाँ से खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अपने घर में स्वास्तिक रखने, घर के मुख्य दरवाजे पर रोली से स्वास्तिक बनाने से यह शुभता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य क्यों ना हो, शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाया जाता है। दोस्तों, अगली बात है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख समृद्धि का बहुत बड़ा प्रतीक है। आपने मंदिर में कलश रखेंगे तो यह सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से संबंधित स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि ऐश्वर्य बनी रहती है और ऐश्वर्य की हमें प्राप्ति भी होती रहती है। दोस्तों, चौथी बात, शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख का उत्पत्ति समुद्र मंथन से 14 रत्न के साथ हुआ था। इसी कारण से यह शंख माता लक्ष्मी और नारायण जी को बहुत प्रिय होता है। अगर आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी शंख का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए आप भूलकर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में शंख का यूज़ ना करें। दोस्तों, शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शंख की घर में उत्पत्ति होने से माता लक्ष्मी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 5, अपने मंदिर में घंटी तो अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इसलिए जिस घर में मंदिर में घंटी लगी होती है, उस घर में घंटी की आवाज़ होती है, वहाँ का वातावरण सदैव पवित्र शुद्ध माना जाता है और साथ में सुख समृद्धि के द्वार धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। यह थी वह वस्तुएं जिन्हें अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है गणेश भगवान की विषम संख्या में मूर्ति। आपको कभी भी अपने पूजा घर में गणेश भगवान की विषम संख्या में मूर्ति 1, 3, 5 नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी है तो उन्हें 2 मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति आपको अपने मुख्य द्वार पर अवश्य लगानी चाहिए। लेकिन आप अपने मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाते समय बहुत ही गलती कर देते हैं। आप क्या करते हैं, जब भगवान गणेश के मुख्य द्वार पर मूर्ति लगाते हैं तो उनका मुख द्वार पर बाहर की तरफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बहुत ज़्यादा गलत होता है। जब भी आप भगवान गणेश के अपने मुख द्वार पर मूर्ति लगाते हैं तो उनका मुख आपको अपने घर की तरफ रखनी चाहिए, यानी कि अंदर की तरफ। भगवान गणेश का मुख बाहर और अंदर दोनों तरफ हो तो आपकी तस्वीर को, मूर्ति को एक साथ चिपकाकर उन्हें मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने भगवान गणेश की एक ही मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर लगाई है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का झेलना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ भगवान गणेश की मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन खाली बाहर कभी भी
आपको नहीं लगानी है। दोस्तों, दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, यानी कि खंडित चावल नहीं यूज़ करनी चाहिए। वह खंडित चावल भगवान पर चढ़ा देते हैं, लेकिन भगवान पर कभी भी खंडित चावल नहीं चढ़ानी चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चावल अधिक समय तक रखे हुए ना हो। अगर आपके पास बहुत समय से रखे हुए चावल हैं तो आप उनको भी भगवान के ऊपर अर्पित ना करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो भगवान के ऊपर चावल अर्पित करते हैं, फिर उन्हीं चावलों को लेकर दोबारा से भगवान के ऊपर अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। आपको कभी भी टूटे हुए चावल, पुराने चावल, अर्पित किए हुए चावल भगवान के पास में अर्पित नहीं करनी है। यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मंदिर में रखने वाले चावलों को आपको इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमें शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तीसरी बात है, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपने अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर लगा रखी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर के मंदिर में जाने अनजाने में पूर्वजों की तस्वीर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूर्वज हमारे पूजनीय नहीं होते हैं। हमारे पूर्वज पूजनीय होते हैं, लेकिन उन्हें हम भगवान के समान दर्जा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी भगवान के समान शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे मृत पूर्वज होते हैं उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। आप क्या करें कि घर के मंदिर में अगर आपने मृत परिजनों की तस्वीर रखा रखी है तो उन्हें निकाल कर अपने घर में किसी भी जगह लगा सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके घर में वातावरण नकारात्मक बना रहेगा। आप भी जानते हैं कि जब हमारा घर नकारात्मक हो जाता है तो हमारे घर में नेगेटिविटी फैलने लग जाती है और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनका अशुभ परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियाँ अथवा साधु संतों की तस्वीर भी अपने पूजा घर में रख देते हैं, तो आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना है। अगर आपने किसी साधु संत को मानते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, उनकी तस्वीर अपने दीवार पर लगा लेनी है, लेकिन पूजा घर में भूलकर भी आपको नहीं लगानी है। दोस्तों, आगे कहा जाता है कि आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में भैरव जी की और शनि देव जी की, काली माता की मूर्ति को नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी को आपको खड़ी हुई मुद्रा में कभी भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनके घर में पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। ऐसा करने से ज़्यादा शुभ लाभ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। इन चीज़ों को पूजा घर में रखने से हमारे घर के धन की वर्षा होती रहती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है। इन चीज़ों को पूजा घर में रखने से हमारे घर में धन की वर्षा होती रहती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो सबसे पहली बात है, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली, तारण करने वाली बोली जाती है तथा सभी विपत्तियों को नाश करने वाली होती है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक छोटी सी तांबे के लोटे में अगर गंगा जल रखा हुआ है तो यह बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है। आपको अपनी पूजा का पूरा फल भी प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, कलश। आपको पता है कि शास्त्रों में कहा जाता है कलश सपुत्रता का प्रतीक माना जाता है। चाहे वो सत्यनारायण
जी की पूजा हो या नवरात्रि हो, दीपावली हो या फिर कोई विशेष मांगलिक कार्य हो या विवाह हो, इनमें आपने किसी भी प्रकार में उत्सव में कलश का अवश्य देखा होगा, जहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है। बिना कलश की स्थापना किए सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा घर में कलश का उपयोग देवताओं के आवाहन के लिए होता है। ईश्वर ने हमें यह उनका आवाहन करने के लिए बहुत ही सरल माध्यम बताया है। तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना ज़्यादा शुभ होता है। अगर हम रोज़ पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रख देते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग पूजा घर में अवश्य करना चाहिए। अगर पूजा करते समय किसी सामग्री में कमी रह जाती है तो आपको परेशान नहीं उठानी है। आप ना ही परेशान होकर पूजा के बीच में छोड़कर जाना है। ऐसे में आपको जिस चीज़ की पूजा में कमी रहेगी उसके बदले चावल और फूल चढ़ा देनी है और मन में उस चीज़ को आपको ध्यान करना है कि हे प्रभु, मैं उस चीज़ को आपको अर्पित नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वह चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो मैं दिल से यह फूल और चावल आपको उस चीज़ के रूप में अर्पण कर रही हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें तो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु में कभी भी भूलकर गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। यानी कि ऐसा कह लो, आप किसी एल्युमिनियम से बने बर्तन या लोहे से बने बर्तन को गंगा जल में रख देते हैं तो यह बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, कभी भी भूलकर आपको भगवान शिव पर केतकी का फूल नहीं अर्पित करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना का सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य आपको चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप शुक्रवार को यह उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। इस फूल को 5 दिन तक जल में धोकर माता लक्ष्मी पर उन्हें चढ़ाया जाता है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको दीपक से दीपक नहीं जलाना है। यह हमारे घर में दरिद्रता और गरीबी का बहुत बड़ा कारण बनता है और हमारे घर में रोग जन्म लेने लग जाते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को एक दीपक तो अवश्य ही जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का तो ज़रूर जलाएं। पूजा घर में दीपक सही जगह पे रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दीपक का साफ स्वच्छ होना भी बहुत ज़रूरी है। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ ही रखनी चाहिए। जल का लोटा, धूप, घंटा, धूप जैसी चीज़ों को बाएं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पूजा पाठ से जुड़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़। अगर आप अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ करते समय इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बहुत ही आपको अशोक लाभ देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको पूजा घर में इन चीज़ों को भूलकर नहीं करना चाहिए और जिन चीज़ों को हमने रखने के लिए बताया है आप उन चीज़ों को अपनी पूजा घर में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है और जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद कुछ परिवर्तन आएगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।